प्रिय विद्यार्थियों, लोक प्रशासन की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। हम लोगों ने बजट के अर्थ और उसकी विशेषताएं, उसके सिद्धांत, उसके महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं और अब हम बजट के प्रकारों के बारे में देखते हैं। बजट आपके पाठ्यक्रम अनुसार मोटे तौर पर 4 प्रकार का है। लाइन आइटम बजट, कार्य निष्पादन बजट, शून्य आधारित बजट, कार्यक्रम बजट प्रक्रिया या योजना कार्यक्रम बजटिंग प्रणाली PBBS। तो अब हम इनको विस्तृत रूप से देखते हैं क्या है ये। पहला है लाइन आइटम बजटिंग। यह बजट का परंपरागत रूप है। 18वीं और 19वीं शताब्दी में क्या है ये विकसित हुआ था और इस बजट में वस्तुओं या मद को क्या है ज़्यादा महत्व दिया जाता है। उन मदों या वस्तुओं पर खर्च से क्या उद्देश्य हासिल होगा, इस पर क्या है ध्यान नहीं दिया जाता। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो अपव्यय, ज़्यादा खर्च और बर्बादी को रोकना है। इसमें प्रत्येक व्यय की मद को पंक्तिवार अर्थात लाइन के रूप में लिखा जाता है, इसीलिए इसको क्या है लाइन आइटम बजटिंग कहते हैं। इसमें खर्च की जाने वाली राशि पर ज़्यादा जोर रहता है और उसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं या नहीं, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। और इसको क्या है अभिवर्धन बजट व्यवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या है बजट की राशि सदैव पूर्व की अपेक्षा क्या है ज़्यादा दी जाती है। तो ये लाइन आइटम बजटिंग की क्या है कुछ खास बातें हैं। इसके पश्चात अगला है कार्य निष्पादन बजट, परफॉर्मेंस बजटिंग। इसके अर्थ को बर्कहेड ने इस प्रकार से बताया है कि निष्पादन बजट को इस प्रकार के बजट से संबंधित किया जा सकता है जिसमें उन कार्यों पर अधिक ध्यान दिया जाता है जो सरकार करती है। यह बजट उपलब्धि के साधनों से ध्यान हटाकर स्वयं उपलब्धि की ओर ध्यान केंद्रित करता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या है जो कार्य है उन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और उपलब्धि पर क्या है ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसके चरण हैं कुछ कि इस प्रकार से ये बनाया जाता है। सबसे पहले क्या करते हैं, जो सभी सरकारी क्रियाएं हैं उनका क्या है कार्य के आधार पर क्या है वर्गीकरण कर देते हैं। उसके पश्चात लागत लेखा, मतलब जो खर्चा आने वाला है कितना लागत आएगी वो, और वित्तीय प्रबंधन की प्रणाली का क्या उसमें विकास किया जाता है जो प्रकार्यात्मक वर्गीकरण से क्या है मेल खाती हो। यानी जो हमने कार्यों का वर्गीकरण किया है उस पर कितना लेखा आएगा, कैसे उसका मैनेजमेंट किया जाएगा, ये उसके अकॉर्डिंग क्या है बनाया जाता है। फिर निष्पादन व इकाई लागत के मापदंडों और मात्रात्मक घटकों को क्या है निर्धारित किया जाता है। यानी क्रियान्वयन जब करेंगे और उसमें जो लागत आएगी तो उसके क्या है मापदंड क्या है तय किए जाते हैं। फिर प्रत्येक कार्यक्रम एवं क्रिया से संबंधित रिपोर्ट और उसको मूल्यांकन किया जाता है। ये इसमें क्या है इसके चरण हैं। इसकी कुछ खास विशेषताओं को देख लेते हैं। पहली विशेषता ये है यह कार्य और उद्देश्यगत होता है, यानी कार्य आधारित और उद्देश्य आधारित होता है। ये हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था। जबकि परंपरागत बजट जो होता है वो आइटम वार होता है, यानी किसी मद को या किसी मद में कितने रुपए खर्च करने हैं उसके आधार पर होता है। इसमें कार्य और उद्देश्य होते हैं। इसमें सरकार की नीति और कार्यक्रम का क्या खुलासा होता है, इसकी ये खास बात है। और इस बजट में क्या होता है कीमतों के स्थान पर किए जाने वाले कार्यों को क्या है महत्व दिया जाता है। इसमें सरकार की उपलब्धियों का मूल्यांकन लागत के संदर्भ में, यानी कितना खर्च हुआ उसके संदर्भ में किया जा सकता है। और यह क्रिया उन्मुख है, विचार उन्मुख की जगह। यह परिणाम उन्मुख है, प्रयास के उन्मुख की जगह। यह पारदर्शी है और आसानी से समझ में आ सकता है और अत्यधिक क्या है ये खुला होता है। इसके पश्चात देखते हैं इस बजट के क्या लाभ हैं। इसमें सरकार की नीतियां स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाती है। सरकारी संगठन और उनकी जो योजनाएं हैं वो भी स्पष्ट हो जाती है। और
खुला, स्पष्ट और पारदर्शी बजट होने से क्या है, व्यवस्थापिका आसानी से क्या है इसको समझ जाती है और प्रभावी ढंग से क्या है सवाल जवाब भी कर सकती है। इसमें लेखा परीक्षण भी, ऑडिटिंग जो है वो प्रभावी ढंग से हो पाती है। व्यय और उपलब्धि के बीच में क्या है सीधा संबंध होता है। इससे क्या है राजनीतिक दुष्प्रभाव जो हैं उनसे भी बचा जा सकता है। इसके बाद में अगला आता है शून्य आधारित बजट। ये जो बजट प्रणाली है इसके जनक क्या हैं, पीटर पायर हैं। शून्य आधारित जो बजट है उसमें सभी कार्यक्रमों का क्या है मूल्यांकन किया जाता है और उसमें यह देखा जाता है कि क्या वे अब भी लागू करने योग्य हैं या नहीं। जो वर्तमान में कार्यक्रम चल रहे हैं उनको शून्य आधारित बजट में यह देखा जाता है कि इनको अब लागू करना चाहिए, जो चल रहे हैं चलने देना चाहिए या नहीं, यदि नहीं चलाएंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रकार से प्रत्येक जो योजना है या कार्यक्रम है उसको क्या है चालू रखने के लिए प्रासंगिकता, उसकी रेलिवेंस क्या सिद्ध करनी पड़ती है। जैसे किसी नई योजना को शुरू करते हैं ना कि वो क्यों करनी चाहिए, क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, वैसा ही क्या है जो चल रहे हैं उसके साथ भी ऐसा सोचा जाता है। इसके लिए क्या है निर्णय पैकेज तैयार किए जाते हैं और एक निर्णय पैकेज में उन तथ्यों को रखा जाता है जिनके आधार पर पुरानी या नई योजनाओं को चालू रखने का औचित्य सिद्ध होता है। यानी हर कार्यक्रम या हर योजना को शून्य आधारित बजट में ये साबित करना होता है कि ये क्यों है ज़रूरी, इसके बगैर काम चलेगा कि नहीं चलेगा, इससे पहले कैसे चल रहा था, अब नहीं बंद कर देंगे तो क्या होगा। ये सारी चीज़ें ऐसे बताई जाती है कि जैसे वो एक नई योजना हो। इसमें दो बातें मुख्य होती है जिन पर ध्यान दिया जाता है। ये जो दो सवाल हैं इन पर ज़्यादा फोकस रहता है। क्या यह प्रचलित गतिविधि या योजना कुशल तथा प्रभावकारी है। दूसरा ये सवाल किया जाता है क्या इनमें से सभी को या कुछ को समाप्त कर दिया जाए ताकि ज़्यादा प्राथमिकता वाले जो कार्य हैं उनको धन दिया जा सके या वर्तमान सरकारी जो खर्चा है उसको कम किया जा सकता है। तो ये दो सवाल जो हैं ये क्या है शून्य आधारित बजट में क्या है उनका उस पर औचित्य सिद्ध करने में मुख्य फोकस रहता है। इसके बाद ये जो शून्य आधारित बजट है उसके लाभ देख लेते हैं, क्या फ़ायदा होता है। इसमें क्या होता है कि प्रायोरिटी बनाई जाती है, प्राथमिकता अधिक प्राथमिकता वाले हैं तो उनको ऊपर रखा जाता है। फिर क्या है प्राथमिकता घटते क्रम में आती रहती है कार्यक्रमों की। तो जो नीचे वाली जो कम प्राथमिकता वाले हैं वो क्या है समाप्त हो जाते हैं, उनको हटा दिया जाता है। कार्यक्रमों की प्रभावकारिता में वृद्धि होती है क्योंकि जिनको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है, प्राथमिकता मिलती है तो वो अपने आप को क्या है ज़्यादा प्रभावशाली या एफिशिएंट सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। इससे क्या होता है एक तो लाभ और ये कि संसाधनों को क्या है उच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों की तरफ क्या है परिवर्तन होता है, यानी सरकार का ध्यान प्रायोरिटी बेस्ड हो जाता है। व्यय कटौती करके अतिरिक्त कर बढ़ोतरी को भी रोका जा सकता है। जब निम्न प्राथमिकता वाले कार्यक्रम हट जाएंगे तो खर्चा कम हो जाएगा, खर्चा कम होगा तो फिर क्या है टैक्स भी क्या है कम हो जाता है, ज़्यादा टैक्स नहीं लगाना पड़ता। तो ये इसके क्या हैं लाभ हैं। समस्याएं क्या आती है, एक तो ये आती है कि संगठन किसी को यह बताना नहीं चाहते कि उनको बने रहने के लिए न्यूनतम खर्चा कितना ज़रूरी है। मतलब वो इसमें क्या सारी चीज़ें खोल के बतानी पड़ती है तो वो क्या है बताते नहीं है कि हमारे को क्या है कम से कम इतना चाहिए, वो बढ़ा चढ़ा के बताते हैं थोड़ा सा। यदि ऐसा न लगे तो प्रति वर्ष इस न्यूनतम खर्च को चुनौती मिलेगी, सामाजिक कार्यक्रम बंद करने पड़ेंगे, जन समर्थन हासिल नहीं होगा। इससे क्या है राजनीतिक कारणों से चालू रखे गए हैं। कार्यक्रमों की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करना भी इसमें एक समस्या है और इसके लिए क्या है काफ़ी प्रशिक्षण और दक्ष कार्मिक चाहिए, वो भी क्या है उपलब्ध नहीं हो पाते। इसके बाद में अगला जो आता है वो है कार्यक्रम बजट प्रक्रिया या योजना कार्यक्रम बजटिंग प्रणाली। इसको प्लानिंग योजना मतलब प्लानिंग बजटिंग मतलब प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम है। यह बजट प्रक्रिया अन्य सुधारात्मक, यहाँ थोड़ा गलत हो गया यार, PPBS होगा, प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग प्रणाली है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया।
यह बजट प्रक्रिया अन्य सुधारात्मक बजट प्रक्रियाओं में भी सुधार है, यानी ये और आगे उसका एडवांस वर्जन है। जैसे पहले सबसे पहले 9 आइटम आया, फिर उसके बाद में निष्पादन बजट आया, फिर शून्य आया, अब ये उसका आगे एडवांस वर्जन है। इसमें क्या है, दोनों ही चीज़ें हैं। यह निष्पादन बजट से क्या है कुशलता लेता है, और शून्य आधारित बजट से क्या है व्यय कटौती लेता है। तो दोनों चीज़ों का क्या है ये मिश्रण है, और ये क्या है इफेक्टिवनेस या प्रभावकारिता पर बल देता है। ये बजट भी क्या है इस प्रश्न की तलाश में रहता है कि धन खर्च करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है, जिससे क्या है संगठन के लक्ष्य प्राप्त हो सके। इसके चरण ये हैं कि संगठन के लक्ष्यों का पहले निर्धारण किया जाता है, क्योंकि ये टारगेट ओरिएंटेड है, और उसके प्राप्त करने के क्या क्या विकल्प हो सकते हैं उनको देखता है। फिर सभी विकल्पों को क्या करता है लागत लाभ के संदर्भ में तुलना करता है, यानी अगर कोई योजना या कार्यक्रम है तो उसको किस किस ढंग से कर सकते हैं, ये सारे विकल्प देखे जाते हैं। फिर वो जो विकल्प हैं उनका फिर क्या है खर्चा देखा जाता है कि कितना खर्च आएगा, कितना नुकसान होगा या कितना लाभ होगा, ये सारा उसका कैलकुलेट किया जाता है। जो विकल्प कम लागत में ज़्यादा लाभ देता है उसको श्रेष्ठतम विकल्प कहते हैं। उसका चयन करते हैं जो सबसे अधिक प्रभावशाली हो, और उसको फिर क्या है बजट में शामिल करते हैं। अब इसके लाभ और दोषों के बारे में देख लेते हैं। ये जो प्रणाली है PPBS, इसके लाभ ये हैं कि कार्यक्रमों के प्रभावकारिता में क्या है वृद्धि होती है, क्योंकि ये क्या है लक्ष्य आधारित है, धन का ज़्यादा लाभकारी उपयोग होता है, और अधिक वैधानिक ये बजट प्रक्रिया है। और व्यवस्थापिका के लिए भी क्या है बजट का मूल्यांकन इससे क्या है आसान हो जाता है। समस्याएं क्या आती है, दोष क्या है, एक तो ये बहुत महंगी बजट प्रक्रिया है, समय और श्रम जो है मेहनत बहुत लगती है, कार्यक्रमों के लाभ हो और उनके लागत की तुलना कभी कभी क्या है असंभव हो जाती है। यह बजट प्रक्रिया उच्च स्तरों पर निर्णय को केंद्रित कर देती है, और अधीनस्थ स्तर के जो विभाग हैं उनको क्या है वो फिर पसंद नहीं करते, क्योंकि ये क्या है टॉप डाउन बजटिंग प्रक्रिया हो जाती है। और इसमें ये है कि अनेक विकल्पों के कारण संबंधित विभागों की कार्य की सार्थकता जो है वो कम हो जाती है। तो इस प्रकार से आज हमने बजट जो हैं उसके प्रकारों के बारे में देखा।